मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप गणित का पेपर देने गए हो और गणित के पेपर में अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप गणित के पेपर को कैसे पास करोगे? बिना पढ़े बिना याद किए मेरे प्यारे बच्चों 100% गारंटी टीचर खुश होकर पूरा का पूरा नंबर देगा और 100% ये भी गारंटी है कि आप पास हो जाओगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि फॉर्मूला याद हो या न हो, आप डायरेक्ट एग्जाम हॉल में पहुंच गए हो, आपके पास पेपर आ गया है। देखिए मेरे पास 2026 बोर्ड का गणित का पेपर है। अगर ये गणित का पेपर हमारे पास आ गया और मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है, मेरी तैयारी 0% है गणित में, तो मेरे प्यारों जो ये पेपर अगर 70 नंबर का है तो मैं कम से कम इसमें 40 से लेकर 45 नंबर आसानी से ला पाऊंगा। वही ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपका पेपर 70 नंबर का है तो आप 40 से लेकर 45 नंबर ला दोगे। अगर आपका पेपर 100 नंबर का है, अगर आप इंटर का पेपर देने गए हो तो आप कम से कम 70 से लेकर 75 नंबर आप आसानी से ला दोगे। मेरे प्यारे बच्चों, हर साल वीडियो बनाता हूं और इस साल भी बनाया हूं। अगली साल वीडियो मैंने बनाया था तो 1 मिलियन बच्चों ने प्यार दिया था, मतलब 10 लाख बच्चे उस वीडियो को देखकर गए थे। उसमें बहुत सारे कमेंट ऐसे आए थे कि हाँ सर, हर साल हम गणित में फेल हो रहे थे, लेकिन आपके ट्रिक की मदद से हम लोग इस बार बहुत अच्छा अंक लेकर आए हैं। तो मेरे प्यार को दावा करता हूं, देखिए मेरे पास सिर्फ पेपर है और ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी है। मैं खुद इसमें जितने भी प्रश्न है सारे प्रश्नों को करके मैं आप लोगों के सामने दिखाने वाला हूं। बस वीडियो में बने रहिए और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उनके पास इस वीडियो को शेयर कीजिए जिनका गणित का पेपर होने वाला है, ताकि भेज दीजिए कि वो भी गणित में पास हो पाए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें, 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं। मैं आपको अगर बताना चाहूं, देखिए अगर यह मैथ है तो मैथ में 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं। एक आपका आता है ऑब्जेक्टिव और एक आता है आपका सब्जेक्टिव प्रश्न आता है। इस बात को नोट कर लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ट्रिक। पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ट्रिक समझ लीजिए। अब मैं एक चीज बताऊंगा आपको कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ट्रिक क्या होता है मेरे प्यारों बच्चों, इसको ध्यान से आप समझ लीजिए। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको बता दे कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ये ट्रिक है, इस पे लगा दोगे तो एकदम 100% सही हो जाएगा। ऐसा होता ही नहीं मेरे प्यारे बच्चों। कुछ नियम होते हैं जिन्हें फॉलो किया जाता है। जैसे मान लीजिए पहला नियम ये कहता है कि आपके पास ऑप्शन 4 हैं, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन होते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न में, बात आपको भी मालूम है। इन्हीं 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही होता है। तो अगर पहला ऑप्शन में पहला नियम यह कहता है कि अगर चारों ऑप्शनों में से कोई भी एक ऑप्शन अगर उनमें से ये देखे कि इनमें से सभी, देखिए चारों ऑप्शनों में से कोई भी एक ऑप्शन अगर इनमें से सभी दिखेगा, आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो मेरे प्यार बच्चों, वही वाला ऑप्शन सही होगा। 95% केस में वही सही होगा, इस बात का दावा करता हूं। यह होता है नियम पहला। अगर हम बात करें नियम दूसरा को लेकर, नियम दूसरा यह कहता है कि अगर चारों ऑप्शनों में से अगर आ जाए कि इनमें से कोई नहीं अगर आ जाए तो आप यकीन मान के चलिए कि इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। 95% केस में वो वाला ऑप्शन सही होता है। ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम यह होता है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आ जाए ए और बी, होता है ना कि दोनों ऑप्शन सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं, इस तरह का अगर ऑप्शन 4 ऑप्शन में से कोई दिखे, आप इसी पे क्लिक करके आना है। अब जो बचा यह जो होता है, तीनों ऑप्शन जो दिखाई दे रहे हैं, यह 3 ऑप्शन सिर्फ 5% केस में बनता है। सिर्फ 5% क्वेश्चन में आप लोगों को ये वाले ऑप्शन देखने को मिलेंगे, अन्यथा 95% जो क्वेश्चन बनते हैं जिसमें ऑप्शन होता है वो चारों के चारों अलग होता है। ऑप्शन ए अलग रहेगा, ऑप्शन बी अलग रहेगा, ऑप्शन सी अलग रहेगा और ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों यहां पे अलग रहेगा। इस बात को आप नोट कर लो। कैसे? मैं